लोकतंत्र में जब पार्टियां निरंकुश हो जाती है तो आम जनता के बीच में कोई ना कोई जनता का नेतृत्व करने के लिए जरूर निकलता है। सारण जिले की 10 विधानसभा की सीटों पर कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। हर विधानसभा सीट पर पैराशूट उम्मीदवार उतर चुके हैं। ऐसे में वो लोग जो किसी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं सालों से, उन लोगों की आशाओं पे पानी फिर जाता है। हमारे साथ जदयू के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू जी हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनकी आशाओं पे पानी फेर दिया गया। हर पार्टी में कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं। अल्ताफ आलम राजू जी, ये जो निर्णय हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और उसके आगे आपका क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं तो आप जानते हैं, मैं तो पार्टी में समर्पित होकर काम करता रहा और हमको आश्वस्त भी किया गया था कि आपको टिकट मिलेगा, आप लड़ेंगे। पूरे एनडीए के साथी हमारे सभी लोग, मढ़ौरा की जनता एक साथ, हम लोग उसी राह पर चल रहे थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन जब पटना में मैंने देखा कि फैसला गलत हो गया और मैं लड़ने का भी मूड नहीं बनाया था, लेकिन मैंने देखा कि ऐसे लोगों को वहां उतार दिया गया जो माने हम क्या उस शब्द हमारे पास है ही नहीं कि किसी को मैं गलत बोलूं, यही करूं। हिपोक्रेसी हावी है, हिपोक्रेसी हो रही है। वो ऐसे हमारे बीच मढ़ौरा के लिए एनडीए ने प्रत्याशी दिया, लोजपा ने, कि हम लोग मढ़ौरा के जनता के साथ, अल्ताफ राजू पहले भी कहा था 2020 से कि हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे सेवक के रूप में, और मढ़ौरा के मान सम्मान और स्वाभिमान का कभी लोगों के बीच में मैं उनके आन बान शान का समझौता मैं नहीं कर सकता हूं। और उसी भावना के साथ आज मैं नामांकन करने के लिए मैं जा रहा हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्टिफिकेट, टिकट कोई और लोग नहीं देता है, टिकट तो जनता जनार्दन देती है। मढ़ौरा की जनता मूड बना ली है कि टिकट देना हम लोगों का काम है, और टिकट मैं जानता हूं, उनकी भावनाओं को जानता हूं, मैं लगातार काम किया हूं, लोगों के बीच में दुख सुख में रहा हूं। इसलिए मढ़ौरा की जनता निर्णय ले चुकी है कि आप नॉमिनेशन कीजिए, नामांकन करके आइए, हम लोग आपके साथ हैं। एक चीज देखने को मिली है, एक चीज देखने को मिली, एक चीज देखने को मिली है कि कुछ खास लोगों के लिए सीएम हाउस तक अड़ गया, लेकिन आप लोग जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके लिए सीएम हाउस की तरफ से कोई हमदर्दी नहीं दिखाई गई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे आदर्श हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो जिनको जिम्मेदारी दी है ईमानदारी पूर्वक, उन्होंने बहुत बड़ी वो जिम्मेवारी को दूसरे रूप में ले आकर और सभी कार्यकर्ता को, सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों को वो लोग नजरअंदाज कर दिया, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस खिलवाड़ का परिणाम तो उन लोगों को दिखाना होगा, और मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यह फैसला निर्णायक फैसला है। मैं मढ़ौरा के जनता के अपने आप को उनके शरण में मैं चला गया हूं कि मढ़ौरा की जनता जो फैसला करेगी वह मुझे मंजूर होगा। मतलब मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई लॉबी हावी है? मुख्यमंत्री जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई लॉबी हावी है जो कि आम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है? मुख्यमंत्री जिन्होंने जिम्मेदारी दिया है कुछ लोगों के लिए, जो उनके अगल बगल लोग बैठते हैं, वो लोग जानते हैं, और हम लोगों के जितने एनडीए के कार्यकर्ता है वो सब लोग भी जानते हैं, और जो बड़े लीडर हैं यहाँ के वो लोग भी उसमें शामिल हैं कि मढ़ौरा, मैं तो कहता था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एनडीए में दो धारा है, दो लोग मजबूत संगठन में रहते हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी का और एक जनता दल यू का। दो ही रूप में कार्यकर्ता यहाँ आपको मिलेगा, खास करके सारण में और मढ़ौरा में। हमें, अगर मुझे को नहीं देना होता, मुझे मत दीजिए, अगर मैं नहीं अच्छा था तो एनडीए का हिस्सा में भारतीय जनता पार्टी को आप दे देते, तो मैं और हमारे विधानसभा के लोगों को, वहां के लोगों को आप दे देते। एनडीए का भी हिस्सा अगर आपने किसी को दिया, उन्होंने भी अगर प्रत्याशी के रूप में अगर दे देते, मढ़ौरा का लोग हो, मढ़ौरा छपरा का लोगों को अगर दे देते टिकट,
तो हम लोग सब लोग मान लेते, लेकिन बाहर से ले आकर आपने थोपने का काम किया, यह मढ़ौरा की जनता और अल्ताफ राजू भी बर्दाश्त करने वाला नहीं। इन सब चीजों से अलग पार्टी और पॉलिटिक्स से अलग होकर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की। सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से किसी भी पार्टी ने मुसलमान में से एक भी टिकट किसी भी मुसलमान को नहीं मिला है, जबकि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मढ़ौरा में तो बहुत ज्यादा है, लगभग सारण जिले में भी 18-20% जो है वोट परसेंटेज है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो ये जो नजरअंदाज किया जा रहा है मुसलमानों को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 57 सीट आपने पहला सूची में देखा होगा, जब निकला तो हम सब लोग पहले भी कहते थे कि बड़ा सेकुलर पार्टी है, सबको लेकर चलता है, सबका साथ विकास, सबका न्याय के साथ विकास होगा, इसी धारा पर हम लोग चलते थे। लेकिन वो कहाँ गया? मैं तो समझता हूँ कि शायद अल्ताफ राजू एक मुस्लिम चेहरा है, इसीलिए उसके साथ अल्ताफ राजू को नहीं मुसलमानों के साथ हत्या किया गया। और यह हत्या एक एक सारण जिला के मुसलमान जो मुसलमान अपने आप को ईमान रखते हैं, वो सब लोग मढ़ौरा पर निगाह बनाकर रखे थे कि अल्ताफ राजू को मिलेगा, एक चेहरा है कमिश्नरी में, तो हम लोग सब लोग ठीक रहेंगे। लेकिन जब नहीं मिला तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। अब मढ़ौरा के जनता पर डिपेंड है कि मढ़ौरा की जनता क्या करेगी। मुसलमानों की राजनीतिक हत्या का प्रयास है, एकदम हत्या का प्रयास है। हम जिसको सेकुलर समझते थे वो सेकुलर है कहाँ? आपने 57 लिस्ट में दिखा दिए कि एक भी मुसलमान अगर हो, तो अगर एक भी मुसलमान आप दिखा देते तो मैं मान लेता। लेकिन हमारे साथ, हमारे भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ किए हैं, मुसलमानों के साथ आप खिलवाड़ किए हैं, यह मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय आपको सबक सिखाएगा। और मुसलमान ही नहीं, मैं तो मढ़ौरा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं सेवक के रूप में। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, यहाँ एक सामाजिक न्याय की बात होगी। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, और मढ़ौरा के जनता के साथ अन्याय हुआ है। मढ़ौरा के जनता इस अन्याय का बदला आपको लोकतंत्र में जवाब देगी। मढ़ौरा की जनता से क्या कहना चाहिए? मढ़ौरा की जनता से अपील है कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मैं आपके बीच में आ गया हूँ, और आपके